वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार आप सभी भक्तजनों का। भगवान गणेश जी आप सभी भक्तजनों की मनोकामना पूर्ण करें। आइए आज हम अपनी कथा में आप सबको भगवान गणेश चौथ की कथा या कलंक चौथ की कथा आपको सुनाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम उन सभी भाई बहनों का आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और हमारे वीडियो को देखा। आइए अब कथा का आरंभ करते हैं। धन के देवता कुबेर और विघ्नहर्ता गणेश जी की कथा बहुत प्रचलित है। यह कथा तब की बताई है जब भगवान कुबेर को अपने धन पर घमंड हुआ था। धन के देवता कुबेर और विघ्नहर्ता गणेश की कथा आज भी आस्था और विनम्रता का बड़ा संदेश देती है। मान्यता है कि एक बार अहंकार से भरे कुबेर भगवान ने गणेश जी को अपने घर भोज में आमंत्रित किया था, जिससे वह अपनी अपार संपत्ति और ऐश्वर्य का प्रदर्शन कर सके। कथा के अनुसार जब गणेश जी ने भोजन करना शुरू किया तो भगवान कुबेर के घर के सारे भंडार खाली हो गए। प्रचलित कथा के अनुसार अंत में भगवान कुबेर को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह भगवान शिव पार्वती से क्षमा मांगने लगे। इस कथा को शिव पुराण और गणेश पुराण में विस्तार से बताया गया है। यह प्रसंग केवल धार्मिक आस्था ही नहीं बल्कि जीवन में उस शाश्वत सत्य को भी उजागर करता है कि धन और वैभव से नहीं बल्कि विनम्रता और शक्ति से ही ईश्वर को प्रसन्न किया जा सकता है। गणेश जी और भगवान कुबेर की कथा इस प्रकार है। कुबेर को देवताओं का कोषाध्यक्ष और धन का देवता माना जाता है। उनके पास अपार धन संपत्ति थी। एक बार भगवान कुबेर अपने वैभव और ऐश्वर्य का अहंकार करने लगे, लेकिन उन्हें लगा कि उनके पास जितना धन है उतना और किसी के पास नहीं है। इसी घमंड से उन्होंने कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन किए और उन्हें अपने महल में भोजन के लिए आमंत्रित किया। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, हम तो तपस्वी हैं, हमें भोग की इच्छा नहीं है, लेकिन तुम्हारा निमंत्रण व्यर्थ न जाए इसलिए मैं अपने पुत्र गणेश को भेज रहा हूँ, तुम उनका सत्कार करना। कथा के अनुसार कुबेर को यह सुनकर प्रसन्नता हुई और वो सोचने लगे कि गणेश जी अकेले आएंगे तो उनके लिए भोजन का आयोजन करना आसान होगा। लेकिन गणेश जी बचपन से ही बहुत भोले होने के साथ साथ भोजन प्रेमी भी थे। गणेश जी का अद्भुत भोजन इस प्रकार जो था, कथा के अनुसार गणेश कुबेर भगवान के महल पहुँचे और भोजन करना आरंभ किया। उन्होंने एक थाल, फिर दूसरा थाल, फिर तीसरा थाल, इस तरह महल के सारे व्यंजन खा लिए, लेकिन गणेश जी की भूख शांति नहीं हुई। उन्होंने पूरा भोजनालय, भंडार, अनाज के गोदाम तक खाली कर डाले। जब सब भोजन खत्म हो गया तो गणेश जी क्रोधित होकर कुबेर को ही निगलने का प्रयास करने लगे। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार गणेश जी भगवान कुबेर से बोले, मेरी भूख अभी शांत नहीं हुई है, अभी मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। कुबेर जी की घबराहट का समाधान अब कहाँ मिले। भगवान कुबेर घबराकर सीधे कैलाश पर्वत पहुँचे और भगवान शिव पार्वती से प्रार्थना करने लगे। उन्होंने कहा, हे देव, मैंने अहंकारवश गणेश जी को भोज पर बुलाया था, लेकिन उनकी भूख तो खत्म ही नहीं हो रही है, कृपया मेरी रक्षा कीजिए। तब माता पार्वती ने भगवान कुबेर को एक मुट्ठी भुने हुए चावल, अक्षत, खिचड़ी दिए और कहा कि इन्हें गणेश जी को प्रेम और विनम्रता से खिलाओ। जब कुबेर जी ने वही भुने हुए चावल गणेश जी को भक्ति और आदर से अर्पित किए तब गणेश जी की भूख शांत हो गई। यह कथा किस ग्रंथ में है, आइए जानते हैं। गणेश जी और कुबेर की यह कथा शिव पुराण, रुद्र संहिता, गणेश पुराण में वर्णित है। इसके अलावा यह कहानी कई क्षेत्रीय लोक कथाओं में, धार्मिक ग्रंथों में मिलती है और बच्चों को गणेश जी के गुण सिखाने के लिए अक्सर सुनाई